अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए गोश्त की एक बड़ी ही मुनफरिद गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोश्त पकाने का ये वो तरीका है कि अगर आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आप इसे बार बार बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला पहले बना के तैयार किया जाता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए इस मसाले को रेडी करने के लिए कुछ मसाले हमें चाहिए होंगे, जिसमें 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, जावित्री का 1 टुकड़ा लिया, 1/4, एक जायफल के 4 टुकड़े कर लें और उसमें से 1 पीस आपने लेना है। 1/4 पीस जायफल का है। जावित्री के फूल लिए हैं 2 अदद। साबुत धनिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। लौंग है मेरे पास 5 से 6 अदद। बड़ी इलायची 2 अदद मैंने ली। 3 हरी इलायची मैंने ली है। अब इन सारे मसालों को पैन में डालकर हमने हल्का सा भून लेना है। तो यहाँ पर हल्की आंच पर इन्हें भूनना है। मसाले जलने नहीं चाहिए। जब हल्की सी भीनी सी खुशबू आने लगेगी तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मसालों को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही हमने इन्हें पीसना है। तो यहाँ पर मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और अब इन मसालों को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो इन्हें ठंडा होने के बाद ही पीसना है। अब यहाँ पर हमने ऑयल लेना है एक बर्तन में। आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके साथ ही गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो गोश्त है मेरे पास। आप चाहें तो मैं बीफ से बना गई हूँ, आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त लेंगे क्योंकि हड्डी वाले गोश्त में फ़्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हड्डी के जूसेस का भी फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर गोश्त डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। इससे ये होगा कि गोश्त की अपनी जो एक स्मेल होती है ना कुर्बानी के गोश्त की, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ गोश्त को मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया। इसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक है, सूखी लाल मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद। तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि प्याज इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाती है। इससे ये होगा कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने हाई फ्लेम पर अभी इसे अच्छी तरह से पकाना है और साथ ही में यहाँ पर नमक इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक भी शामिल कर दिया है और प्याज आप देख सकते हैं सॉफ्ट होने लगी है, ये देखें। तो हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज के जो जूसेस हैं ना वो नज़र आ गए हैं। तो इसी तरह से हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हो गए इसे पकाते हुए हाई फ्लेम पर। प्याज देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। 1 कप भर के दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर फ़ौरन से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने कोई ज़्यादा इसमें मसाले अलग से ऐड नहीं करने हैं। तो एक बार इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है और सिर्फ मैंने इसमें अभी नमक डाला है, बाकी कोई मसाला नहीं ऐड किया। अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट एकदम गल जाए। तो यहाँ प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल इसे 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए और गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें जो मसाला हमने शुरू में तैयार किया था इसे मैंने मोटा सा पीस लिया। इसका बारीक सा पाउडर नहीं बनाना है आपने। अब ये पूरा मसाला हमने इस पॉइंट पे इसमें शामिल करना है। शुरू में मत डालिएगा, लास्ट में डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी इसमें। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हाई फ्लेम पर अब हमने इसे भूनते जाना है ताकि इसमें जो पानी है थोड़ा बहुत ये पानी इसका खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से हमने गोश्त की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया। हाई फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ।
बस अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार मसालेदार गोश्त की ये रेसिपी है। इसमें जो हमने मसालों का इस्तेमाल किया है, आपने भी इसी तरह से तमाम मसाले इसमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर देखिए भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर देंगे, मिक्स करेंगे। तो देखिए दिखने में ही कितना ये मज़े का लग रहा है, ये देखें, और खाने में भी बड़ा ही लाजवाब बना है ये। तो जी जनाब, आज मैंने आप लोगों के लिए कटे मसाले का गोश्त बनाया है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है और बनाने में बेहद आसान होता है। इसका जो मसाला है ये भी बड़ा ही मज़ेदार बना है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं। यकीन मानिए आप बातों को रोक नहीं पाएंगे। आपका बस नहीं चलेगा कि आप 2 की जगह 3 नहीं 4-4 रोटियां खा लेंगे। लेकिन पेट तो भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी आपकी। इतनी मज़े की ये रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चों से मैंने इसे गार्निश किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप मुझे वाकई में फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है गोश्त बनाने की। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि बकरा ईद के हवाले से आप मेरे चैनल पर ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी तमाम रिक्वेस्ट में पूरी कर सकूं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपने एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।